Hello everyone, welcome to YouTube platform Legal Byte 198. Today I am here in front of you to discuss about Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, Chapter 10 from Section 150 to Section 155. आज मैं आपके समक्ष चैप्टर 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का धारा 150 से धारा 155 लेकर उपस्थित हूं। सेक्शन 150 व्हेन विटनेस टू कंपेल टू आंसर, जब किसी गवाह को किसी सवाल का आंसर देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है तो उस पर क्या प्रक्रियाएं लागू होंगी, किस प्रक्रिया से वह सवाल पूछा जाएगा और किस प्रक्रिया से उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, इस बारे में सेक्शन 150 एक्सप्लेन करता है। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू मैटर रेलिवेंट टू एनी सूट प्रोसीडिंग्स, जब कोई सवाल किसी मुकदमे की प्रक्रियाओं से संबंधित है और किसी गवाह को उस मुकदमे की प्रक्रियाओं से संबंधित सवाल पूछने के लिए कोर्ट में उपस्थित किया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है, तब वह जो प्रक्रिया सेक्शन 137 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो सवाल पूछा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उस सवाल का आंसर दिया जाएगा। ये सेक्शन 150 एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 151 कोर्ट टू डिसाइड when questions shall be asked and witness compelled to answer। सेक्शन 151 इस प्रोसेस के बारे में बताता है कि कब विटनेस को सवाल का आंसर देने के लिए मजबूर किया जाएगा और कोर्ट ऐसे विटनेस से कोई भी सवाल का आंसर पूछने के लिए क्या अनुमति देगी या नहीं देगी, इस प्रोसेस के बारे में सेक्शन 151 एक्सप्लेन करता है। दिस सेक्शन अलाउज कोर्ट टू डिसाइड वेदर अ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू अ विटनेस। यह सेक्शन यह अलाउ करता है किसी कोर्ट को कि कोई क्वेश्चन विटनेस से पूछा जाना है या नहीं पूछा जाना, या किसी विटनेस को उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मजबूर किया जाना है या नहीं किया जाना, बाध्य किया जाना है या नहीं किया जाना to a witness and whether a witness should be compelled, और क्या विटनेस को जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस डिसीजन को कोर्ट लेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो विटनेस है उसे बाध्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मेनली टू प्रोटेक्ट विटनेस फ्रॉम इंसिडेंट, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो गवाह है उसे प्रोटेक्शन मिल सके, क्या अशोभनीय क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और निंदनीय क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपत्तिजनक जो कुछ सवाल किए जाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन देता है सेक्शन 151। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ऐसे गवाह से सवाल पूछा जाना है या नहीं पूछा जाना है और ऐसा गवाह उस सवाल का उत्तर देने के लिए बाध्य है या नहीं है। The court has to power to stop such questions। कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने से रोक सकती है। That are intended to insult, ऐसे क्वेश्चन जो कि गवाह की इंसल्ट करते हो या उसके चरित्र पर उंगली उठाते हो या फिर have no relevancy to the trial, और उन सवालों को पूछे जाने से रोक सकती है जिनकी ट्रायल में कोई रेलिवेंसी नहीं है, जो ट्रायल के दौरान प्रासंगिक प्रश्न नहीं है, उन प्रश्न को पूछे जाने के लिए कोर्ट रोक सकता है और यह कह सकता है कि ऐसे सवाल इस गवाह से नहीं पूछे जाएंगे। ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर नेसेसरी एंड रेलिवेंट इन द केस आर परमिटेड, वही सवाल किए जाएंगे जो कि केस से संबंधित हैं और पूछे जाने आवश्यक हैं और रेलिवेंट हैं उस केस के दौरान पूछे जाने। Whenever the process of compelling the witness is needed, the court
सुपरवाइजेस एंड डिसाइडेड इट्स रेलिवेंसी। जब जो प्रक्रिया है किसी भी गवाह को किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए बाध्य करने के लिए, तो यह कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो सवाल है क्या वो रेलिवेंट प्रश्न है, क्या वो प्रासंगिक प्रश्न पूछा जा रहा है, और क्या वो ट्रायल से संबंधित है, क्या वो उस केस से संबंधित है जिस केस में वह क्वेश्चन किया जा रहा है। ये सब कुछ कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट ही ये डिसाइड करेगी कि विटनेस को बाध्य किया जाएगा ऐसे सवाल का आंसर देने के लिए या नहीं किया जाएगा। सेक्शन 152, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। किसी भी रीजनेबल ग्राउंड के बगैर सवाल नहीं किए जाएंगे। ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता है सेक्शन 152। नो सच क्वेश्चंस एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 151 और टू बी आस्क्ड। ऐसे सवाल जो 151 में दिए हुए हैं वे नहीं पूछे जाएंगे किसी भी विटनेस से विदाउट अ रीजनेबल ग्राउंड। किसी भी रीजनेबल ग्राउंड के बगैर ऐसे सवाल किसी भी वकील द्वारा जिरह के दौरान किसी भी गवाह से नहीं पूछे जाएंगे जो कि सेक्शन 151 में है। अब यहां पर मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस ली हैं। पहली, इफ अनदर एडवोकेट टेल्स एन एडवोकेट दैट अ विटनेस इज डकैत। जब एक अन्य वकील दूसरे वकील को यह बताता है कि जो गवाह है वो क्या है, एक डकैत है, तब द लॉयर कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट इट। तब वह वकील उससे उसके कैरेक्टर से संबंधित सवाल कर सकता है कि क्या वह जो गवाह है वह डकैत है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अ रीजनेबल ग्राउंड। यह एक उचित कारण है सवाल पूछने का कि जो पहले एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को बताया कि जो विटनेस है वो डकैत है, तो देन it will be a reasonable ground to ask to the witness whether he is डकैत or not। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन समझते हैं। इफ नथिंग इज नॉन अबाउट द विटनेस। जब किसी गवाह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, बट द लॉयर सडनली आस्क्स द विटनेस आर यू अ डकैत। लेकिन अचानक से वकील जो गवाह है उससे यह प्रश्न करता है कि क्या तुम डकैत हो, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगा सवाल पूछने के लिए। इट इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड वेदर द विटनेस इज डकैत और नॉट। इस बारे में सेक्शन 152 एक्सप्लेन करता है कि बिगर रीजनेबल ग्राउंड के कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो कि 151 प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 153, प्रोसीजर of court in case of question being asked without reasonable ground। किसी भी रीजनेबल ग्राउंड के बगैर जब सवाल पूछे जाते हैं तब कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में सेक्शन 153 एक्सप्लेन करता है। इफ द कोर्ट believes that a lawyer has asked a question without any reasonable ground, then the court can take action। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी भी एडवोकेट द्वारा किसी गवाह से किसी उचित आधार रहित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी गवाह से विदाउट रीजनेबल ग्राउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब कोर्ट एक्शन ले सकती है। द कोर्ट में रिपोर्ट द मैटर टू द हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटी। कोर्ट उस मैटर को हाई कोर्ट में रिपोर्ट कर सकती है या किसी अन्य ऐसी अथॉरिटी में रिपोर्ट कर सकती है जो कि डेट कंट्रोल्स द लॉयर्स प्रोफेशनल कंडक्ट। जो कि जो वकील है उसका जो पेशावर आचरण है उसकी निगरानी करती है। ऐसी अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकती है कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर सकती है ऐसे सवाल के बारे में जो कि बिना रीजनेबल ग्राउंड के पूछा गया है। This ensures the advocate don't misuse their powers। यह इंश्योर करता है कि जो वकील है वह अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे और ऐसे बेसलेस क्वेश्चंस और ऐसे आधार रहित सवाल या हैरेसिंग क्वेश्चंस या
उत्पीड़न वाले जो प्रश्न होते हैं वो किसी विटनेस से ना किए जाएं। ऐसा कंट्रोल करने के लिए ये सेक्शन 153 प्रोसीजर बताता है कि यदि कोई वकील ऐसा करता है, यदि कोई वकील बेसलेस ग्राउंड क्वेश्चंस पूछता है या फिर अनरीजनेबल ग्राउंड्स के क्वेश्चंस किसी विटनेस से करता है, या फिर जो क्वेश्चंस हरेस करते हैं उस विटनेस को, ऐसे सवाल उस विटनेस से करता है, तो जो कोर्ट है उसको पावर है कि वह एक्शन ले सकती है। और एक्शन क्या लिया जाएगा, वो जो कंडक्ट उसने किया है उसे रिपोर्ट कर सकती है, या तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगी जो कि उस व्यक्ति का जो पेशावर आचरण है उसकी निगरानी करती है। ऐसी अथॉरिटी को रिपोर्ट उस एडवोकेट की भेजी जाएगी। सेक्शन 154 इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। अशोभनीय और कलंकित प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, इस प्रक्रिया के बारे में सेक्शन 154 एक्सप्लेन करता है। द कोर्ट हैज द पावर टू फॉरबिड और टू स्टॉप एनी क्वेश्चंस दैट इज इंडिसेंट। कोर्ट के पास यह पावर है कि जब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि अशोभनीय हैं या कलंकित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कोर्ट के पास यह पावर है कि कोर्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने पर रोक लगा सकती है। सच क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कैसे? जो सवाल अशोभनीय प्रश्न है और कलंकित प्रश्न है, जो किसी व्यक्ति के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं या फिर किसी व्यक्ति की इंसल्ट करते हैं या उसे शेमफुल फील कराते हैं, या फिर जो प्रश्न मॉरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हैं, वह क्वेश्चन कोर्ट में नहीं पूछे जाएंगे किसी भी गवाह से, अनलेस दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द केस एंड नेसेसरी फॉर जस्टिस। जब तक ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब तक कि वह पूछे जाने जरूरी नहीं है, या फिर वह सवाल तब पूछे जाएंगे जब ऐसे सवाल किसी केस से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या फिर न्याय देने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे सवाल केवल तभी पूछे जा सकते हैं, वरना कोर्ट ऐसे सवालों को पूछे जाने पर रोक लगा सकती है और ऐसे सवाल किसी भी गवाह से नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा सेक्शन 154 हमें एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 155 क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। ऐसे सवाल जो कि इंसल्ट महसूस कराते हैं, उन सवालों के बारे में सेक्शन 155 एक्सप्लेन करता है। द कोर्ट हैज फुल पावर टू स्टॉप एनी क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन विच। कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि जिरह के दौरान पूछे गए प्रश्नों पर रोक लगाई जा सकती है जो कि इज आस्क्ड ओनली टू इंसल्ट, अनॉय और हरेस द विटनेस। यदि ऐसे सवाल किसी विटनेस की इंसल्ट करने के लिए पूछे गए हैं या उसे परेशान करने के लिए पूछे जा रहे हैं किसी जिरह के दौरान किसी वकील द्वारा, तो ऐसे सवालों पर कोर्ट रोक लगा सकती है। कोर्ट को पूरा अधिकार है। कोर्ट हैज फुल पावर टू स्टॉप दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम अ विटनेस। B is needlessly offensive in form, और वह आपत्तिजनक भाषा में पूछे गए हैं किसी भी विटनेस से। ऐसे सवालों पर कोर्ट रोक लगा सकती है। कोर्ट का पूरा अधिकार है कि वह ऐसे सवालों पर रोक लगा सकती है। If you like my video, do subscribe my channel. Do not forget to press the bell icon. बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए और अपने अधिकार जानने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म लीगल बाइट्स 198 के साथ। थैंक यू।